हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। साथ ही आज हम एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक मंथ की और सैलरी आ चुकी है और कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी सैलरी आ चुकी है और कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी सैलरी अभी तक नहीं आई है। टोटल 2 मंथ की अभी तक सैलरी आई है, बाकी की कब आने वाली है और जिनका HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है उसका प्रोसीजर क्या है और अगर नॉट एक्टिवेटेड दिखा रहा है तो उनको क्या करना चाहिए और HRMS और जिनकी सैलरी नहीं आई है उनको क्या करना चाहिए, प्रान जनरेट नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए और DA कितना मिल रहा है इस समय पर, ये डिस्कस करेंगे। और सैलरी स्लिप आई है या नहीं आई है। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हम जितने वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि एक मंथ और की सैलरी आई है और वो मंथ है आपका मई की भी सैलरी आ चुकी है। इससे पहले जून मंथ की सैलरी आ चुकी थी, मैंने उसका वीडियो बनाकर आपको अपडेट दे दिया था। और मई की जो सैलरी है वो कल रात आई थी, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैसेज आया था और इसके माध्यम से अपडेट किया गया था। तो इस तरह से सैलरी आ चुकी है। सैलरी टोटल 2 मंथ की आई है अभी मई और जून की। काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिनकी सैलरी आ चुकी है और अभी काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी सैलरी नहीं आई है। मई जून की जो सैलरी है वो आ चुकी है। जो जुलाई है उसकी सैलरी कब आएगी, तो साथ ही अगले 1 से 2 दिन में उसकी भी सैलरी आ जाएगी। मैंने आपको कल एक वीडियो बनाकर बताया था, मैंने कहा था कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि 9 और 10 का जो था वो हॉलीडे था, नॉट वर्किंग डे था। तो मैंने कहा था कि 11 से आपकी देखने को मिल जाएगी। तो कल 11 थी और कल शाम में सभी को मैसेज आना प्रारंभ हो गए। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे लगभग उनको मैक्सिमम की सैलरी आ चुकी है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी अभी सैलरी नहीं आई है मेरे संपर्क में। और जुलाई की जो सैलरी है वो अगले 2 से 3 दिन में आ जाएगी। तो टेक्स्ट बुक लेकर आ चुका है आज़ाद सपनों का पास और इसका उपयोग कब तक कर सकते हैं, तो 14 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में 14 अगस्त से ये शुरू हो जाएगा। और आप अगर बाय करेंगे तो जो पास प्रो है उसकी वैलिडिटी है 1 ईयर की, लेकिन इस मौके पर 2 ईयर की आपको वैलिडिटी मिलेगी और इसका जो प्राइस है वो 298 है। और अगर आप हमारे कूपन कोड को यूज़ कर लेंगे तो 12% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। और साथ ही ये जो प्रो मैक्स है इसमें आपको हर एक एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। 2 ईयर की वैलिडिटी होगी, तो जल्द से जल्द आप इसको बाय कर लेंगे। और आपको पता है जो टेक्स्ट बुक है वो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर 800 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। तो आप अपने मन चाहे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो साथ ही अब हम बात करते हैं जिनकी सैलरी नहीं आई है उनका क्या प्रॉब्लम है। तो साथ ही पहले हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका HRMS अभी एक्टिवेटेड या ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है। तो पहले आप चेक कर लीजिएगा कि आपका HRMS जो फॉर्म आपने फिलअप करके अपने HM को दिया था उन्होंने DDO ऑफिस में जमा किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो आप उसको करवा दीजिएगा या खुद भी जाकर आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में अगर हम बात कर लें कि प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आपका प्रान जनरेट होता है। आपको पता है ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी कि सबसे पहले प्रान जनरेट होता है, उसके बाद में आपका HRMS ऑनबोर्डिंग होता है और HRMS ऑनबोर्डिंग के बाद आपकी सैलरी आती है। लेकिन उससे पहले आपका जो HM है वो आपकी एब्सेंटी भी जमा करते हैं DDO ऑफिस जाकर और उसके बाद में आपकी सैलरी रिलीज़ की जाती है DDO ऑफिस ट्रेजरी के थ्रू, ट्रेजरी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका HRMS ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपका प्रान जनरेट होगा और उसके बाद में आप HRMS फॉर्म फिलअप करेंगे और उस HRMS फॉर्म को आप अपने HM को देंगे या खुद से भी आप जाकर DDO ऑफिस में जमा कर देंगे और उसके बाद में आपका ऑनबोर्डिंग हो जाएगा और उसके बाद आपकी सैलरी आ जाएगी। सैलरी के लिए आपके स्कूल से जो HM है वो आपकी एब्सेंटी भी बनाकर भेजते हैं और 20 तारीख से 26 तारीख के बीच में आपकी एब्सेंटी जाती है। तो अगर आपके यहाँ की स्कूल की नहीं गई है अभी तक तो अब आपको मौका मिलेगा 20 अगस्त के बाद से। और जिनका एब्सेंटी चला गया है उनकी अगर ऑनबोर्डिंग हो जाएगा 1 से 2 दिन में तो उनकी सैलरी भी आ जाएगी। तो ये तो था प्रोसेस आपका HRMS का। HRMS पहले ऑनबोर्डिंग हो, सबसे पहले आपका प्रान जनरेट होगा, उसके बाद में HRMS ऑनबोर्डिंग होगा, आपकी सैलरी एब्सेंटी जाएगी, उसके बाद में आपकी सैलरी को रिलीज़ कर दिया जाएगा। 50% लोगों की आ चुकी है और 50% की अभी सैलरी नहीं आई है। नेक्स्ट है आपका HRMS नॉट एक्टिवेटेड दिखा रहा है, तो उनको एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, अपने HM से पता कर लेना चाहिए कि अपने जो HRMS फॉर्म आपने फिलअप करके अपने HM को दिया था उन्होंने DDO ऑफिस में जमा किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो आप करवा दीजिएगा या खुद से भी आप जाकर वहाँ पर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नेक्स्ट है आपकी सैलरी नहीं आई है जिनकी, तो जो सैलरी है वो 2 कंडीशन में नहीं आई होगी। पहली कंडीशन तो ये है कि उनका जो HRMS है वो ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ होगा। अगर HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है तो पहले HRMS ऑनबोर्डिंग करा लीजिएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी एब्सेंटी हो सकता है आपके HM के द्वारा आपकी एब्सेंटी को नहीं भेजा गया हो। अगर आपका HRMS ऑनबोर्डिंग भी हो जाएगा और आपकी एब्सेंटी नहीं पहुंची होगी तब भी आपकी सैलरी नहीं आने वाली है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि जो डीए है वो कितना दिया जा रहा है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं 55% इस समय डीए हो चुका है, लेकिन जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा 50% ही डीए दिया जा रहा है। 5% डीए का क्या हुआ, कब मिलेगा, तो साथ ही मैं आपको बता दूं वो अप्लाई है 55% डीए, लेकिन मिल रहा है आपका 50% डीए। तो जो 5% डीए बचा वो आपका बाद में दिया जाएगा एज अ एरियर के रूप में। तो एरियर के रूप में आपका पैसा मिल जाएगा, उसका आप चिंता मत करिएगा। अगर आपका जो डीए है वो 55% है तो ये मानकर चलिए कि आपका जो पैसा है वो एरियर के रूप में बाद में दे दिया जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि 4 महीने 6 महीने या कितने साल बाद शिक्षा विभाग है वो रिलीज़ करेगा। तो रिलीज़ जब फंड करेगा तो आपका एरियर के रूप में वो पैसा आ जाएगा, लेकिन अभी आपका जो डीए चल रहा है साथी वो आपका 50% डीए के हिसाब से ही सैलरी निकल रही है। तो डीए आपका 50% चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी कि सैलरी स्लिप आई, तो साथ ही मैं आपको बता दूं अभी सैलरी स्लिप नहीं आई है। अगर आप HRMS ऑफ बिहार की साइट पर जाएंगे और अपना लॉगिन करके वहां पर देखेंगे तो जब सैलरी स्लिप पर आप जाएंगे तो वहां पर आप सिलेक्ट करेंगे तो सैलरी स्लिप को अभी अपडेट नहीं किया गया है। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। रिकॉर्ड नॉट फाउंड वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो साथ ही ये सारी अपडेट थी और कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि अभी तक सैलरी नहीं आई। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोगों की सैलरी आ चुकी है और काफ़ी सारे लोगों की सैलरी नहीं आई है। अगर आपकी सैलरी नहीं आई है तो आप एक बार क्रॉस चेक करा लीजिएगा। और 2 पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला पॉइंट तो ये है कि आप HRMS ऑनबोर्डिंग का पहले ये देख लीजिएगा कि आपका HRMS ऑनबोर्डिंग हुआ है या नहीं। अपने HM से पता करिएगा कि हो पाया है या नहीं। अगर HM आपका रिस्पॉन्स नहीं करें तो आप DDO ऑफिस जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं, या फिर जो HRMS फॉर्म आपने फिलअप किया था या स्कूल के द्वारा जमा किया गया था तो वहाँ पर आप एक बार क्रॉस चेक करा लीजिएगा कि उन्होंने ऑनबोर्डिंग किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो सारी प्रक्रियाएं आप पूरी करा लीजिएगा। और दूसरा प्रोसेस ये है कि आपकी जब तक एब्सेंटी नहीं जमा होगी तब तक आपकी सैलरी नहीं आएगी। तो एक बार ये भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपके जो HM है उन्होंने एब्सेंटी क्या लास्ट मंथ 20 जुलाई को भेजी थी या नहीं भेजी थी। अगर नहीं भेजी होगी तो आपको अब थोड़ा और वेट करना पड़ेगा 20 अगस्त तक, क्योंकि 20 अगस्त को बीच में तो एब्सेंटी जमा होने का कोई प्रावधान नहीं है। 20 के बाद आपकी एब्सेंटी जमा होगी, और जब आपकी एब्सेंटी जमा होगी तो आपकी सैलरी रिलीज़ हो जाएगी। इसका कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले आपका प्रान जनरेट होता है, उसके बाद HRMS ऑनबोर्डिंग किया जाता है और HRMS ऑनबोर्डिंग के बाद में आपकी एब्सेंटी जाएगी और एब्सेंटी के बाद में आपका जो सैलरी है वो रिलीज़ कर दी जाएगी ट्रेजरी के द्वारा। तो साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के पल पल के अपडेट आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।